हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में देखेंगे हम आवेश, विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र। इस वीडियो में हम इसको पूरा सही से समझेंगे। आपको किसी और वीडियो में जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो आवेश किसे कहते हैं? कुछ वैज्ञानिकों ने दो इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है ना, दो इलेक्ट्रॉन, और उस पर उन्होंने बल कैलकुलेट किया। और बल कैलकुलेट मतलब बल की गणना करी। किस सूत्र से? तो F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये इस बल से गणना करी। ये है गुरुत्वाकर्षण का सूत्र, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण वाला बल जो है उसका सूत्र है ये। इससे उन्होंने गणना करी। उन्होंने देखा कि जो बल है वो कम आ रहा है, और जहाँ पे जो लग रहा है प्रतिकर्षण बल वो मतलब ज़्यादा है। प्रतिकर्षण बल लग रहा है, और ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये तो आकर्षण वाला होता है, यहाँ प्रतिकर्षण हो रहा था। तो वैज्ञानिक जो थे वो चक्कर में पड़ गए कि हमने तो पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दो चीज़ों को एक तरफ खींचता है आपस में मिलाने के लिए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे थे, और ऊपर से इस वाले बल से इसका मान भी ज़्यादा आ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि अवश्य ही कोई दूसरा बल काम कर रहा होगा। तो इस बल को उन्होंने रख दिया नाम विद्युत बल। उन्होंने कहा एक विद्युत बल है जो इन दो चीज़ों को अलग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को अलग करने में जुटा हुआ है। कहा तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ। और ये बल आया कहाँ से? तब उन्होंने बताया कि हर जो कण है, हर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर कोई एटम, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी एक खूबी होती है। जैसे हर हर चीज़ का वजन होता है, इस पेन का कुछ वजन है, इस कॉपी का कुछ वजन है, वैसे उन्होंने बताया कि हर वस्तु की जो एक प्रॉपर्टी है, एक क्वालिटी है, कि क्वालिटी क्वालिटी या प्रॉपर्टी यानी उसकी जो खूबी है वो है चार्ज। यानी चार्ज जो है वो और कुछ नहीं, एक कण की खूबी है। तो उन्होंने ऐसे बताया कि जो, और अब वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया कि चलिए जो आवेश है, जिसे इंग्लिश में हम चार्ज कहते हैं, ये जो है वो किसी भी कण की कण का जो है वो गुण है, ठीक है। और ये जो विद्युत बल है ये उसी गुण के कारण उत्पन्न होता है। लेकिन फिर ये विद्युत क्षेत्र क्या है? तो आपने बल जो चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा कि कोई भी बल ऐसे काम नहीं करता है जब तक मतलब उससे इंटरेक्शन ना हुआ। लो इस पेन पे हमने बल लगाया तो मैंने छुआ इसे, लेकिन आवेश के कारण मतलब जो केस था इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा था, ये तो दूर से ही एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। तो तब एक कॉन्सेप्ट वैज्ञानिकों ने इसको समझाने के लिए लगाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये निगेटिव, ठीक है, ये निगेटिव, इससे कुछ फील्ड बनती है। फील्ड मतलब ये कोई क्षेत्र है, मान लीजिए ये क्षेत्र है इतना बड़ा, तो इसमें इससे बाहर है तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही इस क्षेत्र में तुम किसी और चीज़ को, मान लीजिए हम एक इलेक्ट्रॉन को लाए और उसका भी कुछ क्षेत्र, तो इन दोनों के क्षेत्र ओवरलैप करे, और इसने इस पर और इसने इस पर बल लगाया। जो बल लगा वो विद्युत बल है, जिस कारण लगा उसे आवेश कहते हैं। और ये जो जो उसका विषय बना है यानी जो क्षेत्र है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो हमने थ्योरेटिकल इसको समझ लिया है। अब आप किसी को भी समझा सकते हैं कि ये आवेश क्या होता है, विद्युत बल क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। इसका आवेश का सूत्र जो है, आवेश, और ये डंडा ज़्यादा आवेश क्यूब होता है, ठीक है ना, इसे क्यू से लिखते हैं। तो ये होता है एन, जहाँ पर ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसे लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि कोई वस्तु है उस पर 1 कूलम का चार्ज है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 1 बराबर आप n गुणा 1.6 गुणे 10⁻19 रख दीजिए माइनस का, और फिर n है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये इधर आ जाएगा 1 के बटे में 1.6 गुणे 10⁻19। आप इसको हल करिए तो n बराबर 1/1.6 यानी 6.25 आ जाएगा, और ये 10⁻19 ऊपर चला जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज बनाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। आप अगर वीडियो कमेंट्स में बोलेंगे तो हम इस पर न्यूमेरिकल सीरीज भी ले आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।